नमस्कार सभी धर्मियों को लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। अब जनी को माखे भट मानी वीर बिहीन मही मैं जानी तजू आस निज निज ग्रह जाहू लिखा न विधि विधि बिहाऊ। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा नहीं है, अर्थात यहाँ पर सीता जी के पिताजी जिन्होंने स्वयंवर का रचा था, प्रण किया था कि जो शिव का धनुष तोड़ेगा वही सीता का माता का पति बनेगा। इसी पर जब सारे राजाओं ने प्रयास कर लिए और कोई भी उस धनुष को तोड़ने के तिल पर उठा भी नहीं पाया, तब उन्होंने निराश होकर यह वचन बोले, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपवास का पात्र न बनता। जब राजा ने प्रण कर लिया कि इस शिव के धनुष को जो तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा, तो उनको लगा कि मैं उपवास का पात्र बन गया। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई राक्षस भी नहीं है जो इसको तिल भर भी हिला सके। तो इस हिसाब से तो सीता कुंवारी रहेगी और मैं उपवास का पात्र बन जाऊंगा। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी की ओर देखकर दुखी हुए। जनक के उस माता सीता के पिता के वचन को देखकर सभी दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं थे, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले, रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। अर्थात रघुवंशियों में जो भी कोई किसी समाज में होता है वहां उस समाज में ऐसे कोई वचन नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। तो लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा कि रघुकुल में का कोई भी वंश का जिस समाज में जहां होता है वहां ऐसे कोई वचन बोल ही नहीं सकता, क्योंकि रघुवंश में उस वंश में कोई ऐसा कमजोर नहीं कि जो संसार का कार्य नहीं करे। फिर राम तो राम है। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। ये वचन जो है श्री राम जी को उनके भ्राता लक्ष्मण जी ने कहे, अगर आप आज्ञा दें तो ये तो क्या है, मैं ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं ब्रह्मांड को भी उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज, आपके प्रताप से, आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से क्या ऐसी कौन सी संसार की चीज है जो संभव नहीं हो। आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है, ये धनुष तो क्या चीज है मेरे सामने। ये श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने कहे। ऐसा जानकर है नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप बल से धनुष को कुकुरमुते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा।
जो ही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे वचन बोले, जो ही लक्ष्मण जी ने क्रोध से वचन, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी संकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह अर्थात जवान शेर को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके पवित्र मार्ग पर ले चल रहा हूँ। पवित्र मार्ग का मतलब है पवित्र ज्ञान। बिना ज्ञान के आप अंधेरे मार्ग पर चल नहीं सकते। ये परमात्मा का ज्ञान है जो दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में पवित्र रूप से दिया गया है। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा देखता ही नहीं है। तो चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, तौरात हो, इंजिल हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जम्बेश्वर वाणी हो, ये सारा एक परमात्मा का पवित्र ज्ञान है। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सारा पवित्र, क्योंकि परमात्मा पवित्र है, उनका ज्ञान भी पवित्र है। इसी प्रकार आप इस चैनल पर चलते रहिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।